हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। सही है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी एग्जाम, उसमें से एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटरलिंकिंग है। ठीक है, अभी हम डिस्कस करते हैं डिटेल में कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट या डिसेंडिंग ट्रैक्ट क्या होता है क्या नहीं होता। सही है, उसकी तरफ जाने से पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करूंगा समझाने के लिए कि हम इसके अंदर क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल दिस इज और मेन सेरिब्रल कॉर्टेक्स और यहां से हमारी आ रही है मोटर सप्लाई। दो टाइप की चीजें हम पढ़ेंगे इसमें रिलेटेड टू द पेरिफेरल साइड, स्केलेटल साइड। उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास दो टाइप के न्यूरॉन होते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन और सेकंड लोअर मोटर न्यूरॉन। और उसके साथ साथ ये जैसे मोटर सप्लाई आती है ऊपर से, ये साथ में किसको देता है, क्रेनियल नर्व को भी सप्लाई देता है, इनर्वेट करता है मोटर रिस्पॉन्सेस के लिए। सही है, इसको हम कहते हैं कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक और रिस्पॉन्स। सेम जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आते हैं वो एंड होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड का हमारा इंटीरियर या लेटरल हॉर्न्स होते हैं। सो इस एस्पेक्ट के थ्रू हम दो चीजें जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे, एक लेटरल स्पाइनोथैलेमिक और दूसरा इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, हम ये दो चीजें इसके अंदर देखेंगे। सही है, इससे जो सेकंड ऑर्डर या लोअर मोटर न्यूरॉन निकलते हैं वो कहां से निकलते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के, जब मैं लेबल करूंगा इसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्पाइनल कॉर्ड के ग्रे मैटर से निकलते हैं और आगे स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करते हैं। तो यहां से जो है आगे स्केलेटल मसल्स के पास सप्लाई आती है, या जो हमारे ग्लैंड होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड उनके पास सप्लाई आती है। कैसे ये सारी चीजें इनिशिएट होती है, एक यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हम समझेंगे कि पूरा सिनेरियो क्या है। लेट्स सपोज दिस इज और सेजिटल व्यू। सेजिटल व्यू के अंदर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल ये जो हमारा है लेटरल सल्कस है, ठीक है, और समवेयर ओवर हियर दिस इज और सेंट्रल सल्कस और यहाँ पे ऑसिपिटोपेराइटल सल्कस। सही है, अगर मैं इन सल्कस का नाम दूं यहाँ पे, सबसे पहले ये जो है सेंट्रल सल्कस, सेकंड ये वाला, इफ दिस इज फर्स्ट, सेकंड ऑसिपिटोपेराइटल sulcus, and this is third lateral sulcus. Why we are so messy about all these things? Because now we are going to divide our brain in many parts. Like if this is the temporal part, this is the occipital, parietal, and this is the frontal part. सही है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस सेंट्रल के साथ एक यहां पे हमारा सेरिब्रल न्यूक्लियस होता है, कॉर्टेक्स होता है, दिस पार्ट, दिस इज नोन एज प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स। क्लियर, ये जो हमारा है, या इसको हम ये भी कह सकते हैं प्री सेंट्रल जाइरस। क्लियर, ये जो हमारा न्यूक्लियस है या कॉर्टेक्स है, ये जस्ट एट द फ्रंट साइड, या कह सकते हैं कि बिफोर द सेंट्रल सल्कस से पहले है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड इट प्री सेंट्रल जाइरस, ओके, या गायरस व्हाटएवर। नेक्स्ट, इसी को प्री सेंट्रल गायरस जो है
इसको हम कहते हैं प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया. Other than this, the important one is this is known as suspensory motor area. And the last one is just beneath this, this is known as pre-motor cortex. ये तीनों कॉर्टेक्स जो है ये इन्वॉल्व होती है मोटर रिस्पॉन्सेस के अंदर. ठीक है, सबसे ज्यादा जो मोटर रिस्पॉन्सेस के अंदर इन्वॉल्व होता है वो होता है प्राइमरी मोटर एरिया. उसके साथ साथ सस्पेंसरी एंड प्री मोटर कॉर्टेक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं. ये तो अ लिटिल बिट अबाउट द प्री सेंट्रल एंड वन अबाउट द पोस्ट सेंट्रल. ओके, एट द पोस्ट सेंट्रल पोजीशन बिहाइंड द जो सेंट्रल जायरस है उसके बिहाइंड भी हमारे पास एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है जो कि बहुत ही 40 to 50% इन्वॉल्व होता है मोटर रिस्पॉन्सेस के अंदर. मोटर रिस्पॉन्सेस के अंदर इसको हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स. दिस इज नोन एज सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स. सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स. ओके, ये है वो सारी न्यूक्लियस. दिस सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स इज आल्सो नोन एज पोस्ट सेंट्रल गायरस. ओके, दिस वन इज प्री सेंट्रल गायरस, दिस इज पोस्ट सेंट्रल गायरस, एंड दिस वन इज नोन एज लेटरल गायरस. ओके, एंड दिस वन इज नोन एज ओसिपिटोपैराइटल गायरस. सो रिलेटेड टू द कॉर्टेक्स या मोटर इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि corticospinal tract types and their function, also about a little bit anatomy here. So if the thought is initiating in the prefrontal area, this part is known or frontal one. If somewhere over here the thought is initiating, this area is known as prefrontal cortex. Okay, यहां पे कोई भी थॉट इनिशिएट हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया है कि अगर मैं बाइसेप की फ्लेक्शन करना चाहता हूं, इफ आई वांट टू फ्लेक्स माय बाइसेप, द फर्स्ट थॉट ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द बाइसेप वाज इनिशिएटिंग इन दिस एरिया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. नाउ दे आर कन्वेइंग मैसेज टुवर्ड द प्राइमरी मोटर एरिया, सस्पेंसरी एंड प्री मोटर कॉर्टेक्स. ओके, इन सब के अंदर जब ये मैसेज ट्रांसफर करता है यहां से इधर से in this way and also this pathway. Okay, मैसेज इसके पास गया है किसके लिए? फ्लेक्शन ऑफ द बाइसेप. वाई? मोटर रिस्पॉन्सेस भेजने के लिए थॉट इनिशिएट हुआ, इनके पास आया. अब इन्होंने ये डिसाइड करना है कि कितनी इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी या हाई इंटेंसिटी के साथ हमें फ्लेक्शन की जरूरत है. बिकॉज लेट मी डिस्कस a little bit 2 to 3 scenarios related to the flexion or extension. Let's suppose I want to pull any object from the earth. अब उसके वेट के ऊपर डिपेंडेंट है कि उसका वेट कितना है, उस हिसाब से ही मैं अपने जो है जब उसको होल्ड करूंगा देन उसको पुल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी हिसाब से फ्लेक्शन होगी. सही है. सेम अगर मेरे पीछे एक बड़ा सा कुत्ता पड़ गया, ठीक है, इफ द बिग डॉग वाज इज चेजिंग मी, रिगार्डिंग टू दैट सिनेरियो मेरे जो मसल्स है उसके अंदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होगी और उसकी इंटेंसिटी भी ये डिसाइड करते हैं. ओके, यहां तक तो बात ठीक थी, हमें समझ आती है कि जितने भी कॉर्टेक्स है इनके पास मैसेज आ गया है. बट इसके बाद कहां? इसके साथ साथ बेसल गैंग्लिया भी इन्वॉल्व होता है. लेट्स सपोज समवेयर ओवर हियर इज और बेसल गैंग्लिया. दिस इज और जस्ट इमेजिनरी डायग्राम. इनके पास मैसेज आता है. अब प्रूफ रीडिंग के लिए ये अपने जो थॉट इनिशिएट हुआ है यहां पे उस थॉट को वापस भेजते हैं किसके पास? मोटर कॉर्टेक्स के पास.
सो मैसेजेस किधर आते हैं, इधर मोटर कॉर्टेक्स के पास आते, सॉरी इधर आते बेसल गैंग्लिया के पास। लेट मी इलेबोरेट द बेसल गैंग्लिया की बेसल गैंग्लिया के अंदर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती है या कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होती है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया, बेसल गैंग्लिया के अंदर होते हैं हमारे कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, उसके साथ होता है पुटामेन, ग्लोबस लाइडस, इसकी दो होते हैं आगे इंटरना प्लस एक्सटर्ना, थैलामाई, थैलामाई, सब थैलामस, सब थैलामस एंड अगेन सब थैलामस के साथ सब्सटेंशिया नाइग्रा, सब्सटेंशिया नाइग्रा। इस पूरे सर्किट को समझने के लिए ऑलरेडी हम वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो कि पार्किंसन डिजीज के अंदर आपको मिलेगी कि पूरा साइकिल कैसे चलता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होते हैं, मैसेजेस कैसे कन्वे होते हैं, डोपामिन का क्या रोल है, सब्सटेंशिया नाइग्रा का, और साथ में जो हमारा लेंटिसुलर जो वो है हमारे न्यूक्लियस, उसका क्या रोल है, उसमें पूरे ग्लोबस पिलाइडस, पुटामेन, कॉर्डेट, ईच एंड एवरीथिंग हमने एक एक अलग अलग से डिस्कस किया और पूरा साइकिल ड्रॉ करा है। बट फॉर अ व्हाइल यू कैन ट्रस्ट मी कि प्रूफ रीडिंग के लिए मैसेजेस आते हैं किसके पास, ये स्ट्रक्चर्स के पास, बेसल गैंग्लिया के पास। अदर देन दिस, इफ आई एलिबोरेट दिस स्ट्रक्चर अ लिटिल बिट मोर, okay, here is your beautiful cerebellum. मैसेजेस इनिशिएट जो थॉट हुआ है ये तो इसके पास आया ही आया है प्रूफ रीडिंग के लिए, उसके साथ साथ वहां से ये मैसेज, यही मैसेज जो है सेरिबेलम के पास भी भेजते हैं। अब सेरिबेलम के पास दो चीजें आती है, एक तो जो थॉट आया है, जो प्लान कर रहे हैं हम मूवमेंट की, वो प्लान आ गया है सेरिबेलम के साथ। उसके साथ साथ यहां से जो हमारा स्केलेटल मसल्स है, let's suppose this is our skeletal muscle, skeletal muscle। अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारे ढेर सारे क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स भी अपना मैसेज भेजते हैं और उसके साथ साथ गोल्जी टेंडन जो होते हैं ये भी अपना मैसेज भेज रहे होते हैं। सही है, फाइबर्स के अंदर हमारे पास दो चीजें होती है। अगर मैं यहां से एलिबोरेट करूं तो फाइबर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं फाइबर्स। एक होते हैं न्यूक्लियर बैक फाइबर्स, दूसरे होते हैं न्यूक्लियर चेन फाइबर्स। दोनों के जो फंक्शन है वो डिफरेंट है। न्यूक्लियर बैक फाइबर्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें भला, ऑनसेट ऑफ स्ट्रेच के अंदर, ऑनसेट ऑफ स्ट्रेच। और जो न्यूक्लियर चेन फाइबर होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेच, प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेच इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। What about the गोल्जी टेंडन? गोल्जी टेंडन जो होता है, गोल्जी टेंडन, गोल्जी टेंडन इन्वॉल्व होता है आपके लिगामेंट प्लस टेंडन की स्ट्रेच को बताने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये मैसेज भेज रहे होते हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ, सेरिबेलम के पास जो फाइबर्स, मसल फाइबर्स के अंदर जो स्ट्रेच आ रहा है या फिर उसका जो ऑनसेट है या प्रोग्रेशन है उसमें भी इन्वॉल्व है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे टेंडन के अंदर जो टेंडन है, टेंडन और लिगामेंट के अंदर जो स्ट्रेच आ रहा है उसके अंदर भी इन्वॉल्व है। इट्स मीन कि ये सेरिबेलम के पास डुअल मैसेजेस आ रहे हैं, एक तो प्लान का आ रहा है, दूसरा स्केलेटल मसल से, जिससे ये पता चल रहा है कि फाइबर्स किस पोजीशन पे है, टेंडन किस पोजीशन पे है, लिगामेंट किस पोजीशन पे है, जॉइंट किस पोजीशन पे है, ईच एंड एवरीथिंग। The cerebellum is very well known about all these consequences or changes that is occur in the skeletal muscles. Okay, now these messages are conveyed to the cerebellum. अब cerebellum का काम क्या है, प्लान मूवमेंट आई है, उसके साथ साथ skeletal muscles की कंडीशन को भी पता है उसको। So यहां से ये प्रूफ रीड करके
आगे कॉर्टेसिस की तरफ मैसेज भेजता है कि आपने किस इंटेंसिटी से जो है फ्लेक्शन करनी है, या जो भी थॉट इनिशिएट हुआ है उस थॉट को एग्जीक्यूट कैसे करना है। ये काम है सेरेबेलम का, और साथ में जो थैलेमाई है हमारे या बेसल गैंग्लिया है उसका। उसके बाद जैसे मैसेज यहां से बाउंस बैक होता है दोबारा इसके पास, कॉर्टेसिस के पास, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की है 4 टाइप्स कॉर्टेक्स, वो सारे जो है इसमें इन्वॉल्व होते हैं और आगे जाके मोटर सप्लाई भेजते हैं टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड और टुवर्ड द स्केलेटल मसल्स। सो कम हियर टू दिस डायग्राम। इसमें हम देखते हैं कि कैसी चीजें जो है वो हो रही है। लेट्स सपोज दिस इज आवर ब्यूटीफुल थैलेमाई। This is our thalami. Along with this, we have also internal capsule. We have internal capsule. Along with this, we also have globus pallidus. This is our globus pallidus interna and this is externa. Same इस साइड पे भी internal capsule. Along with the internal capsule, we have globus pallidus. This is interna and this is externa. Okay, so as we discussed already here कि हमारे पास different cortices है, ठीक है, और let's suppose here we have a lot of cerebral cortex in this manner. Same this side, this side. All these things are known as pyramidal cells. Okay, do remember that this is known as pyramidal cell or cell of beds. Don't forget about this cell of beds. They always target to ask these cells what are the name of the pyramid, other name of pyramidal cell. So cell of beds. Okay, now here they are start collecting at one point in this way. जितने भी कॉर्टेक्स है वो सारे अपने जो मोटर सप्लाई है वो एक जगह पे कलेक्ट हो रही है in this manner. Now they are condensing. They are condensing and they start passing toward the internal capsule. Internal capsule से somehow pass होके they will come out from the internal capsule and again they will start condensing like this. Okay, good. Same at the other side, the same mechanism will be followed. They will start condensing and they will pass toward the internal capsule and they will come out from this part. One important thing related to the internal capsule, अगर यहाँ पे lenticular artery की obstruction हुई, related to the lenticular artery obstruction, so they will lead to the malformation or they will lead to the palsy of the these motor supply, because they will
they will condense their all this supply due to this condensation, और हम कह सकते हैं कि ड्यू टू दिस सप्रेशन यहाँ पे जो मोटर सप्लाई होती है हमारी अफेक्टेड हो जाती है। सही है, तो रिलेटेड द लेंटिकुलर आर्टरी, ठीक है, डोंट फॉरगेट अबाउट दिस आल्सो। ओके, व्हाट अदर देन दिस, नाउ वी आर एंटरिंग इन द मिड ब्रेन। सही है, मिड ब्रेन के अंदर ये कहां से पास होते हैं? कम हियर टू दिस डायग्राम, दिस इज आवर मिड ब्रेन। सो हियर we have these structures are known as crus cerebri। ये जो हमारे मोटर सप्लाई है they will pass toward this structure like this, same in this part, from midbrain toward the pons. So, or this structure when they about to enter toward pons, they will pass to the crus cerebri. Don't forget about this structure, especially located in the midbrain. Okay, so let's suppose or this supply is enter in the pons side. Pons side. This is our pons area. Okay. Here we have special type of nucleus which is known as pontine nucleus. What this structure is known as pontine nucleus. Okay. यहाँ पे जब फाइबर्स पहुंचते हैं, इंस्टेड ऑफ पासिंग देम डायरेक्टली दे विल स्टार्ट डिकोसेटिंग। क्या होता है इसके अंदर, ये वाले स्ट्रक्चर दे विल फॉलो दिस वे, नाउ दे स्टार्ट कंडेंसिंग and they will cross toward this hole. This is known as middle peduncle, middle peduncle pons के अंदर same. Now they are going toward the contralateral side, mean opposite side के ऊपर अब ये जाने लगे। These structures are known as middle peduncle. Okay, when somehow these structures, when they cross this part, उसके बाद now they are entering the medulla one again. Come here to this part. Now we are here to enter into the medulla portion. Let's suppose we reach this part. In medulla, these structures are known as pyramid. Pyramid. And here we have another structure which is known as oval. इस पैरामिड के थ्रू क्या करते हैं, ये जो मोटर सप्लाई ऊपर से आ रही है, नाउ दे आर क्रॉसिंग द मेडुला टुवर्ड दीज पैरामिड्स. ओके, व्हेन दे रीच दीज पैरामिड्स, नाउ दे आर क्रॉसिंग बट एट द अपोजिट साइड, सेम like this. 80%, about 80% of motor supply they will deposit at the level of pyramid. मेडुला के अंदर ये अपोजिट साइड पे चले जाते हैं, कॉन्ट्रालेटरल साइड पे कितने परसेंट, 80% जो है कॉन्ट्रालेटरल साइड पे चले जाते हैं. वेरी लो अमाउंट, वेरी लो 15 to 20% जो है वो डिपोसिट नहीं करते और वो एज इट ही नीचे आ जाते हैं. कम हियर टू दिस पार्ट. Now we are just exiting the medulla.
So we are about to enter the spinal cord. Spinal cord. ओके हमने कहा कि जो हमारे 80% तक मोटर सप्लाई है दे आर क्रॉसिंग एट द अपोजिट साइड, 15 to 20% दे आर कमिंग टूवर्ड द इंटीरियर साइड। अब अगर मैं आपको थोड़ा सा दोबारा द फर्स्ट डायग्राम पे ले आऊं, हमने क्या कहा था कि अपर मोटर न्यूरॉन जो है जब वो आते हैं तो वो दो साइडों पे जाके इंटर होते हैं, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंड इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। नाउ those neurons at the level of medulla, ये क्या है medulla, so we are called it medullary decussation और pyramidal decussation भी हम इसको कह सकते हैं, decussation, pyramidal decussation। अब जब मेडुला के ऊपर आए, नाउ दे आर क्रॉसिंग टू द अपोजिट साइड पे क्रॉस करने की वजह से वो क्या जाते हैं, लेटरल साइड पे चले जाते हैं, देन लेटरल साइड से वो इंटर होते हैं एट द ग्रे हॉर्न्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। दिस इज योर डोर्सल व्हाइट मैटर, these are your lateral white matters, there are interior white matter and here is the gray matter। okay, so हमारे न्यूरॉन जो होते फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन या अपर मोटर न्यूरॉन, नाउ दे आर इंटर इनटू द लेटरल साइड ऑफ द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहां पे आके जो होते हैं वो वैनिश हो जाते हैं। नाउ फ्रॉम हियर द सेकंड ऑर्डर और लोअर मोटर न्यूरॉन विल स्टार्ट इन दिस वे। ओके, लेट मी ड्रॉ हियर अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट दिस वन। जो 15 to 20% न्यूरॉन या मोटर सप्लाई जो डिकोसेट नहीं करते, ठीक है, वो फाइबर्स, मोटर फाइबर्स डायरेक्टली इंटर होते हैं एंड दे आर नोन एज इंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक। ठीक है, तो ये हमारे इंटीरियर और हमारे लेटरल। नाउ अ लिटिल बिट अबाउट लेटरल, देन वी विल डिस्कस आल्सो अबाउट द इंटीरियर वन। लेटरल के अंदर हमारे पास दो टाइप के जो होते हैं न्यूरॉन स्टार्ट होता है, अल्फा एंड गैमा। सो फ्रॉम हियर ये वाली सप्लाई जो है, अगर मैं यहां पे ड्रॉ करूं स्केलेटल मसल्स, लेट्स सपोज अगेन दिस इज आवर स्केलेटल मसल, skeletal muscle. The first one, alpha is supplying extrafusal, and they are involved in the contractile property. Again, the gamma one, now they are supplying, here is your beautiful fibers inside, your fibers. And the naughty thing about gamma, they will give two type of supply. The first one is to the back, nuclear back fibers, and the second one is nuclear chain fibers। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं कि जो न्यूक्लियर बैक फाइबर्स होते हैं ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ऑनसेट ऑफ स्ट्रेच, और जो न्यूक्लियर चेन होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेच के अंदर, प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रेच। Clear? Same. Related to the interior, same, they also have alpha and gamma, but a little bit difference. जो lateral spinothalamic track है वो क्या करते हैं, here is lateral corticospinal track, ये जो है skeletal muscles और ये involve होते हैं limbs के movement के अंदर, so they are involved in the fine movement of limbs, fine movement of
मूवमेंट ऑफ लिम्स एंड फिंगर्स, सही है, फाइन मूवमेंट. बट अबाउट द इंटीरियर वन, इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक. इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो होता है, दे आर इन्वॉल्व इन द एक्सियल सप्लाई, मतलब हम ट्रंक भी कह सकते हैं, ट्रंक, एंड ये होती है ग्रॉस मूवमेंट, दे आर ग्रॉस मूवमेंट. दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक. सो जिसमें हमने देखा लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक और इंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, कैसे डिपोजिशन हो रही है उसकी, और कहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, किस लेवल पे आके क्रॉस कर रहे हैं, कहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल है और कहाँ पे जो है एप्सिलेटरल है. कॉन्ट्रालेटरल मीन the fibers will decussate to the opposite side, apsilateral mean will be on the same side. This is all about the corticospinal tract. Okay, और next question is related to the main criteria for the peripheral palsy. जहां तक peripheral palsy की बात होती है, इट्स मीन कि अब जाके पेरिफेरल न्यूरोपैथी की बात हम कर रहे हैं. पेरिफेरल न्यूरॉन जो है उसकी डैमेज हो रही है, सही है. हम इसका मेन क्राइटेरिया भी देखते हैं. मेन क्राइटेरिया जाने से पहले अ लिटिल बिट अबाउट दिस वन, होती कैसी है. जो आजकल मोस्ट लीडिंग कॉज जो है वो है डायबिटीज मेलिटस, उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है. अदर देन डायबिटीज मेलिटस, अगर विटामिन B6 की कमी होती है तो दे विल आल्सो लीड टू द पेरिफेरल न्यूरोपैथी. अगर आपको कोई पेशेंट है, उसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है एंड यू आर ट्रीटिंग योर पेशेंट बाय द फर्स्ट लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी, उसमें द ड्रग इज रिफाम्पिसिन. अदर देन रिफाम्पिसिन, अगर पेंसिलामाइन भी ले रहे हैं वो, या बाकी जो ड्रग है जिसमें क्लोनोसेरिन वगैरह आते हैं, ठीक है, या फिर पार्किंसन का इवन अगर पेशेंट है, लेवोडोपा, कार्बिडोपा, अगर ऐसी कोई भी ड्रग्स ले रहे हैं तो ड्रग्स इंटरेक्शन की वजह से भी विटामिन B6 की कमी होती है, जो कि विटामिन B3 यानी नियासिन की कमी भी कॉज कराते हैं. अगर इनकी कमी भी होती है तो देयर विल बी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, सही है. ये कंडीशन भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर सकती है. व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया फॉर द पेरिफेरल न्यूरोपैथी हियर. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी अगर होती है तो कौन से न्यूरॉन जो होते हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं. द फर्स्ट थिंग, शुड यू मस्ट न्यू अबाउट द इफ देयर इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी, the lower motor neuron will be affected. Lower motor neuron will be affected. सही है. In case of lower motor neuron, it's mean कि आपको लीजन्स का पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड की किस लेवल के ऊपर आपकी लीजन हो रही है और कौन से न्यूरॉन जो है अफेक्टेड हो रहे हैं. अगर लोअर मोटर न्यूरॉन की पाल्सी हो रही है तो डू रिमेंबर देयर विल बी ऑलवेज बिग माइनस. बिग माइनस में जैसे कि हमने कहा था मोटर अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर बिग प्लस था, उसमें क्या था, हाइपरटोन, देयर विल बी लो टोन ऑफ मसल, हाइपोटोनिया, सही है. हम लिखते हैं वन बाय वन सारे लिखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझिए उसको. उसके साथ साथ हाइपोटोनिया, हमने वहां पे कहा था कि रिफ्लेक्सेस विल बी हाई, मीन हाइपर रिफ्लेक्सिया. यहाँ पे विल बी ए रिफ्लेक्सिया, रिफ्लेक्सेस विल बी एब्सेंट. अदर देन दिस, हमने वहां कहा था कि पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस विल बी प्रेजेंट, लाइक बेबिंस्की साइन हमने कहा था, चैडोक कहा था, और भी होती है, ठीक है. लेकिन यहाँ पे आके देयर विल बी नो एनी पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस लाइक बेबिंस्की साइंस विल बी एब्सेंट. ओके, हमने उसमें कहा था कि there will be disused muscle atrophy, here will be proper muscle atrophy, सही है. वहां हमने कहा था कि large area will be affected, here small area will be affected, सही है. other than this, कुछ और जिसमें हम देख सकते हैं like related to the involuntary, हमने वहां पे कहा था कि involuntary movement जो है वो voluntary movement जो है वो slow हो जाएगी, but voluntary movement होगी but very slow. इसके अंदर there will be no any voluntary movement, सही है. so one by one देखते हैं. First of all, there will be lesion to the lower motor neuron. After that, a very big minus. Do remember that. The first sign you have to memorize, there will be areflexia. No any reflexes. There will be hypotonia. Muscle tone will be low. Hypotonia. Other than this, hypotonia के साथ साथ there will like pathological reflexes will not be present. So no pathological reflexes. नो पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस. हमने वहां देखा था कि उधर बेबिंस्की साइन आ रहा था हमारे पास, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस. यहां पे क्या आएगा, देयर विल बी फेसिकुलेशन. नाउ दिस इज अनदर चैलेंज. व्हाट इज फेसिकुलेशन? फेसिकुलेशन होती है ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स की सडन मूवमेंट होती है किसी एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, ठीक है, उसको फेसिकुलेशन कहते हैं. सो फेसिकुलेशन,
ओके, अदर देन दिस, हमने वहां पे ये भी कहा था कि जो वॉलंटरी मूवमेंट है देयर विल बी डिसयूज और वेरी लो वॉलंटरी मूवमेंट. नाउ हियर नो एनी वॉलंटरी मूवमेंट, नो वॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट. हमने वहां कहा था कि लार्ज एरिया विल बी अफेक्टेड रिलेटेड टू द सेंट्रल पेरेसिस. फ्लैसिड पेरेसिस के अंदर क्या होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन आल्सो नोन एज फ्लैसिड पेरेसिस. सो फ्लैसिड पेरेसिस के अंदर क्या होता है कि देयर विल बी स्मॉल एरिया विल बी अफेक्टेड, स्मॉल एरिया विल बी अफेक्टेड. ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हमने वहां पे कहा था कि मसल एट्रोफी जो है वो डिसयूज होगी, ठीक है, बट यहां पे विल बी प्रॉपर मसल एट्रोफी. There will be proper muscle atrophy. All these things are counting in the peripheral neuropathy, या फिर जो हमारी पेरिफेरल पेरेसिस होती है जिसको फ्लैसिड पेरेसिस भी कह रहे हैं, ये उसका मेन क्राइटेरिया है, ये आपको याद होना चाहिए. क्लासिकल एग्जांपल अगर हम इसके लिए, तो देयर विल बी अल्नर नर्व पाल्सी, देयर विल बी मीडियन नर्व पाल्सी, देयर विल बी रीडियल नर्व पाल्सी, ठीक है. अगर हम रीडियल नर्व पाल्सी की एग्जांपल दे, रीडियल नर्व पाल्सी के अंदर सैटरडे नाइट पाल्सी आती है, ठीक है. उसके साथ साथ हमारी आती है नेक्स्ट अल्नर नर्व से रिलेटेड जो हमारे मीडियल साइड है, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द 1.5 फिंगर मूवमेंट विल बी लॉस्ट. सो समथिंग विल बी लाइक दिस, सही है. रिलेटेड टू द मीडियन नर्व जो 3.5 है, जो थिनार मसल है हमारा, थिनार मसल विल बी फ्लैटेंड, और इन 3 जो फिंगर है इसकी मूवमेंट नहीं होगी. सो something position will be like this, there will be no any flexion in these 3 fingers. okay, तो ये है हमारा. और सैटरडे नाइट पाल्सी के अंदर भी ये होता है रिलेटेड दिस. और साथ में अगर प्योर मीडियन नर्व की होती है तो देयर विल बी लाइक क्लॉ हैंड, सही है. तो डोंट फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स.